क्या कोई इंसान, या चलिए ऋषि कहें, क्या कोई ऋषि पूरी सृष्टि का अंत अपनी आंखों से देख सकता है? ये एक बहुत बहुत ही गहरा सवाल है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो कुछ ऐसी ही एक कहानी बताते हैं, महर्षि मार्कंडेय की। बिल्कुल। कहा जाता है कि इन्होंने सिर्फ प्रलय के बारे में, मतलब डिस्ट्रक्शन के बारे में सुना नहीं था, नहीं, उन्होंने उसे साक्षात जिया था। तो चलिए आज इसी कहानी की पड़ते खोलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने आखिर देखा क्या था और उस अनुभव का असल मतलब क्या था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी सिर्फ विनाश की नहीं है। ये असल में हमें सृष्टि, समय और जो हमारी रियलिटी है उसकी प्रकृति के बारे में कुछ बहुत गहरा सिखाती है। तो कहानी की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सब महर्षि मार्कंडेय के घोर तप से शुरू हुआ। उनकी तपस्या में ऐसा क्या खास था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, उनकी तपस्या कोई साधारण तपस्या नहीं थी। वो उस अवस्था तक पहुंच चुके थे जिसे समाधि कहते हैं। समाधि मतलब जहां चेतना अपने शरीर से, हाँ। शरीर और समय की सीमाओं से लगभग आजाद हो जाती है। जब आपको दिन और रात, भूख और प्यास, यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु के भय से भी कोई फर्क न पड़े, तो आपकी चेतना कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की धड़कन के साथ एक हो जाती है। अच्छा। तो मार्कंडेय ऋषि उस केंद्र में थे जहां से सृष्टि का पूरा खेल देखा जा सकता था। इसीलिए जब वो खेल बदलने वाला था तो वो उसके पहले साक्षी बनने के लिए तैयार थे। और बदलाव वाकई में बहुत भयानक था। स्रोत बताते हैं तो सबसे पहले आकाश ने अपना रंग खो दिया। सूरज की रोशनी ऐसी हो गई जैसे वो बुझ रहा हो और चांद खून की तरह लाल दिखने लगा। फिर एक एक करके तारे टिमटिमाना बंद हो गए और अंधेरे में खो गए। ये सोचना भी मतलब डरावना है। बिल्कुल। और यहाँ इन संकेतों का जो प्रतीकात्मक महत्व है उसे समझना जरूरी है। ये सिर्फ कोई खगोलीय घटना नहीं थी। मतलब ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं था। नहीं, सूरज, चांद, तारे, ये सब ऋत यानी कॉस्मिक ऑर्डर के प्रतीक हैं। वो नियम जिनसे ब्रह्मांड चलता है। इनका एक एक करके बुझना मतलब पूरी सृष्टि की व्यवस्था का भंग हो जाना है, ब्रह्मांड की ग्रामर का मिट जाना। अच्छा। ये एक लौकिक विघटन की शुरुआत थी जिसे शास्त्रों में प्रलय कहा गया है। ये संकेत था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। और इसके बाद जो हुआ वो हमारी कल्पना से भी परे है। धरती बुरी तरह कांपने लगी। फिर समुद्र अपनी सीमाएं तोड़कर सब कुछ निगलने लगा। मैं सोच रहा था उस विनाश का मंजर कैसा रहा होगा। स्रोत बताते हैं कि ये दोनों का मिश्रण था। एक तरफ पृथ्वी के टूटने और पर्वतों के गिरने की भयानक ध्वनि थी, तो दूसरी तरफ उस मौन का आतंक था जब एक एक करके जीव जंतु और सभ्यताएं हमेशा के लिए शांत हो रही थीं। ये महाप्रलय का दृश्य है और ये सिर्फ एक बाढ़ नहीं है। नहीं, ये सृष्टि का अपने मूल तत्वों में वापस घुल जाना है। जैसे हमारे दर्शन में पंचतत्व का जिक्र है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। प्रलय में ये तत्व अपनी अलग अलग पहचान खोकर एक हो रहे थे। और इस प्रलय में जल तत्व ही क्यों हावी हुआ? क्योंकि जल को अक्सर अव्यक्त अवस्था का प्रतीक माना जाता है। मतलब वो अवस्था जहां कोई रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, सिर्फ संभावना होती है। अच्छा, जैसे जीवन की शुरुआत भी जल से होती है? बिल्कुल। तो जैसे जीवन जल से शुरू होता है, वैसे ही प्रलय में सृष्टि वापस उसी रूपहीन जल में समा जाती है। तो पृथ्वी, अग्नि, वायु सब कुछ वापस जल में विलीन हो रहा था। ये सृष्टि का एक तरह से अनक्रिएट होना था। और उस दृश्य ने ऋषि पर बहुत गहरा असर डाला। पूरी सृष्टि एक अथाह अंतहीन समुद्र बन चुकी थी। और यहीं पर कहानी का सबसे मार्मिक मोड़ आता है। जिस तपस्वी ने हर भय पर विजय पाली थी, उसके मन में पहली बार डर पैदा हुआ। सही बात है। मार्कंडेय ऋषि ने खुद से पूछा, क्या यही अंत है? क्या सृष्टि हमेशा के लिए खत्म हो गई है? एक सिद्ध ऋषि के मन में भय का आना ये दिखाता है कि वो दृश्य कितना ज्यादा भयानक रहा होगा। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये डर अपनी जान का नहीं था। नहीं, ये अस्तित्व के ही मिट जाने का डर था। जब आपके सामने हर चीज, हर नियम, हर तारा, हर जीव सब शून्य में विलीन हो रहा हो, तो ये सवाल उठता है कि क्या कभी कुछ था भी? ये अकेलापन किसी भी ज्ञानी को हिला सकता है। ठीक उसी डर और निराशा के पल में मार्कंडेय ऋषि को उस अथाह जल पर एक वट का पेड़ दिखाई दिया और उस पेड़ के एक पत्ते पर एक छोटा सा बालक सो रहा था। बाल नारायण। हाँ, स्रोतों में उसका अद्भुत वर्णन है।
उसका शरीर गहरे नीले रंग का, आंखें कमल जैसी और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जिसमें मानो पूरे ब्रह्मांड का रहस्य छिपा हो। और यहाँ वट वृक्ष का होना कोई संयोग नहीं है, इसे अक्षय वट भी कहते हैं। अक्षय वट, जिसका कभी क्षय या नाश ना हो। बिल्कुल, प्रलय के जल में भी उसका अस्तित्व बना रहना ये दिखाता है कि वो सृष्टि के बीज यानी ज्ञान और धर्म का प्रतीक है। जब पूरी भौतिक सृष्टि नष्ट हो जाती है तब भी ये ज्ञान वृक्ष सुरक्षित रहता है। और उस पर लेटे हुए बालक, वो बाल नारायण स्वयं उस स्रोत के प्रतीक हैं जहां से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है और प्रलय के बाद जिसमें सब कुछ वापस सिमट जाता है। और अब यहां से कहानी एक बहुत ही अविश्वसनीय मोड़ लेती है। उस बालक ने एक सांस ली और उसी पल मार्कंडेय ऋषि किसी अदृश्य शक्ति से खिंचकर उसके मुख के अंदर चले गए। हाँ, ये कहानी का शिखर है, एक तरह का आहा मोमेंट। बिल्कुल। जब ऋषि उस बालक के शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। उन्होंने देखा कि अंदर तो पूरी सृष्टि जीवित और सुरक्षित थी। क्या? वही सूरज, वही चांद, वही पर्वत और नदियां, सारे लोग, देवता, मनुष्य, सब कुछ वैसा का वैसा ही था। जो दुनिया बाहर जल में विलीन हो चुकी थी वो उस बालक के भीतर पूरी तरह। एक मिनट, यहां मैं थोड़ा उलझ गया हूं। अगर बाहर की दुनिया नष्ट हो गई थी लेकिन बालक के अंदर सब कुछ ठीक था, तो फिर सच क्या था? ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। ये कहानी का सबसे गहरा सवाल है और इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। अच्छा। न बाहर का प्रलय झूठ था, न अंदर की सृष्टि। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सत्य थे, लेकिन वास्तविकता के अलग अलग स्तरों पर। इसे कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए, बाहर जो नष्ट हुआ वो ब्रह्मांड का व्यक्त यानी मैनिफेस्ट रूप था, उसका भौतिक स्वरूप। लेकिन ब्रह्मांड का अव्यक्त रूप, उसका सार, उसका ब्लूप्रिंट, वो ईश्वर के भीतर हमेशा सुरक्षित रहता है। मतलब ब्रह्मांड कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होता? नहीं, वो बस अपने स्रोत में वापस सिमट जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कछुआ खतरे के समय अपने सारे अंगों को अपने कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर से लगता है कि वो गायब हो गया, पर वो अंदर सुरक्षित होता है। ये तो अद्भुत है। मतलब जिसे वो अंत समझ रहे थे वो असल में एक तरह की घर वापसी थी। सृष्टि अपने स्रोत में लौट रही थी। हाँ, और ये अनुभव ही परम ज्ञान था। ऋषि को समझ आ गया कि प्रलय केवल एक अवस्था है, एक चक्र का हिस्सा है। जो ऊर्जा बाहर विनाश कर रही थी वही ऊर्जा अंदर सृष्टि को संभाले हुए थी। तब उन्होंने हाथ जोड़कर बाल नारायण की स्तुति की और कहा, हे नारायण, आप ही सृष्टि रचने वाले हैं, आप ही पालन करने वाले हैं और आप ही संहार करने वाले हैं। ये सब आपकी ही लीला है। और इसी ज्ञान ने उनके डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बिल्कुल। उनका डर इसलिए शांत हो गया क्योंकि उन्होंने देख लिया कि कुछ भी हमेशा के लिए खत्म नहीं होता। ऊर्जा का केवल रूप बदलता है। ये तो आज का विज्ञान भी कहता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फॉर्म। सही बात है। ये कहानी हजारों साल पहले उसी सिद्धांत को चेतना और आध्यात्म की भाषा में बता रही है। कमाल है। क्या हमारे स्रोतों में इस पर और भी कुछ बताया गया है कि ये रूपांतरण कैसे काम करता है? स्रोत इसे विज्ञान की तरह नहीं बल्कि दर्शन की तरह समझाते हैं। वो कहते हैं कि ये ईश्वर की सांस की तरह है। जब वो सांस बाहर छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड का विस्तार होता है, सृष्टि होती है। और जब सांस अंदर लेते हैं तो ब्रह्मांड सिमटकर वापस उनमें समा जाता है। और यही प्रलय है। तो ये विनाश नहीं, बस एक लौकिक विश्राम है अगली सृष्टि की तैयारी के लिए। तो जो हमें दिखाई देता है यानी ये भौतिक जगत, वो नश्वर है, वो बदलता रहता है। लेकिन जो दिखाने वाला है यानी कि परम चेतना, वो शाश्वत है। हाँ। जब ऋषि उस बालक के मुख से बाहर आए तो वो उसी अथाह जल में थे, लेकिन अब उनके मन में कोई भय नहीं था, कोई सवाल नहीं था। उन्हें उत्तर मिल चुका था। हाँ, उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया था। वो अब विनाश को विनाश की तरह नहीं देख रहे थे, बल्कि उसे एक नए सृजन की जरूरी प्रक्रिया के रूप में देख रहे थे। जैसे रात के बाद दिन आता है या पतझड़ के बाद वसंत, वैसे ही प्रलय के बाद नई सृष्टि का उदय होता है। मार्कंडेय ऋषि इस लौकिक सत्य के साक्षी बन गए थे। तो मार्कंडेय ऋषि ने सृष्टि का अंत देखा केवल ये जानने के लिए कि वास्तव में कभी कुछ खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है। विनाश के उस भयानक दृश्य में ही उन्हें सृजन का बीज दिख गया। बिल्कुल सही। ये कहानी हमें सिखाती है कि अंत और शुरुआत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
और ये अनुभव मार्कंडेय ऋषि का एक दिव्य दर्शन था जिसे उन्हें अपनी चेतना के स्तर पर महसूस किया। लेकिन एक बात सोचने वाली है। क्या? ऋषि के पास तो बाल नारायण थे उनके अनुभव को समझाने के लिए। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब प्रलय केवल एक दर्शन न होकर एक वास्तविक भौतिक घटना के रूप में घटित होता है, तब क्या होता है? ब्रह्मांड के वास्तविक विघटन की प्रक्रिया आखिर कैसी होती है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।